मित्रों नमस्कार। आज हम जानेंगे 5 रुपए के कॉमेरेटिव ऐसे कॉइन जो आज भी वैल्यूबल है और भविष्य में भी आपको वैल्यूबल ही साबित होंगे। तो ऐसे कौन से 3 स्मारक सिक्के हैं जिनके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य साबित होती है, न कोई हम फेक जानकारी देते हैं। तो इस कॉइन्स नोटों के बारे में जो जानकारियाँ दी जाती है वो बिल्कुल सत्य है। तो आप देखते रहिए हमारा KRS करेंसी चैनल। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये एपिसोड। तो जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। तो चलो करते हैं शुरू। तो दोस्तों 5 रुपए के कॉमेरेटिव कॉइन्स खाद्य व कृषि संगठन फूड व एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO 1945 से 1995 यानी इस वर्ष सिक्के का मिंटेज 1995 में किया गया। इस कॉइन का मेटल है कॉपर निकल, वेट है 9 ग्राम, साइज 23 mm और शेप है सर्कुलर। तो इस प्रकार के सिक्के भारत की 3 मिंटों द्वारा ढाले गए, जिसमें बॉम्बे, हैदराबाद व नोएडा। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इन सिक्कों की वर्तमान वैल्यू की क्या है। तो बात करें बॉम्बे मिंट द्वारा ढाले गए ऐसे सिक्के की, तो बॉम्बे मिंट खाद्य व कृषि संगठन 5 रुपये का ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है एवं प्रेजेंट में इसकी वैल्यू 25 से 100 रुपये चल रही है। अब यही सिक्का यदि हैदराबाद मिंट का यानी स्टार मिंट मार्क है इस सिक्के पे, तो ये हैदराबाद मिंट का है और इसकी वर्तमान वैल्यू 25 से 150 रुपये तक है एवं यह एक स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का है। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्क्वायर कैटेगरी में अब तक आ चुका है तथा नोएडा मिंट से ढाला गया सिक्का भी स्क्वायर कैटेगरी में आ चुका है, FAO का सिक्का। तो नोएडा मिंट के सिक्के की भी वैल्यू 25 से 150 रुपये तक वर्तमान में चल रही है। तो दोस्तों 5 रुपये का खाद्य व कृषि संगठन के ऐसे सिक्के आप जनरल सर्कुलेशन से प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें हैदराबाद व नोएडा मिंट के सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 2 मिंटों के कॉइन्स स्क्वायर कैटेगरी के हैं। यानी ये सिक्के आसानी से नहीं मिल पाएंगे, परंतु थोड़ी मेहनत करते हैं तो आसानी से हम जनरल सर्कुलेशन से इन सिक्कों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये सिक्के जनरल सर्कुलेशन से ही प्राप्त किए हैं, वो भी मात्र 5 रुपये प्रति कॉइन्स के हिसाब से, क्योंकि हर एक दुकानदार को इन सिक्कों की असली कहानी पता नहीं होती है और वो ऐसे सिक्कों को हमें है जो उपलब्ध करवा देते हैं। अब जानते हैं आज के एपिसोड के दूसरे नंबर के कॉइन के बारे में। तो ये 5 रुपये का कॉमेरेटिव कॉइन है श्रम जगत वर्ल्ड ऑफ वर्क, जिस पे लिखा होता है ILO 1919 से 1994। यानी इस प्रकार के सिक्कों को 1994 में ढाला गया। इस सिक्के की धातु कॉपर निकल है, वजन 9 ग्राम, 23 mm साइज और शेप भी सर्कुलर तथा इस कॉइन्स को देश की 3 मिंटों द्वारा ढाला गया, जिसमें बॉम्बे, हैदराबाद, नोएडा की मिंटों द्वारा इन्हें ढाला गया। तो ILO श्रम जगत का बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन है, फिर भी इसकी वैल्यू काफ़ी अधिक है। बॉम्बे मिंट के ऐसे सिक्के की कीमत 15 से 150 रुपये तक वर्तमान में चल रही है एवं हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर है। इसकी अधिकतम वैल्यू UNC कंडीशन में 300 रुपये तक जा सकती है। यानी हैदराबाद मिंट के सिक्के की एवरेज वैल्यू 15 से 250 रुपये तक चल रही है तथा ऐसा ही ILO का यह सिक्का नोएडा मिंट यानी डॉट मिंट मार्क वाला है। तो इस सिक्के के भी आपको मिल सकते हैं 25 से 300 रुपये एवं यह नोएडा मिंट का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी का है। कुल मिलाकर बात करें तो श्रम जगत के 5 रुपये के 3 मिंटों के ये सिक्के कीमती हैं एवं भविष्य में इसकी वैल्यू अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि अब इस प्रकार के कॉपर निकल धातु से सिक्के नहीं ढाले जाते हैं। भविष्य में ये सिक्के आपको काफ़ी मुनाफा दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप कॉइन कलेक्ट करने का शौक पाल रहे हो तो ऐसे सिक्के मिंट वाइज, वर्ष वाइज एवं एल्बम में सजा कर रखें एवं अधिक घिसे पिटे कॉइन्स न रखें। हो सके तो UNC कंडीशन के सिक्के रखें, तो आपको भविष्य में अधिक लाभ देंगे ऐसे सिक्के। तो ऐसे कॉइन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अब अंत में जान लेते हैं इस एपिसोड के तीसरे नंबर के कॉइन के बारे में।
तो ये है कॉइन्स है 5 रुपये के मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह, यानी 5 रुपये का मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह पे ऐसे सिक्के ढाले गए थे। तो ये 2016 में बॉम्बे एवं हैदराबाद मिंट द्वारा मिंटेज किए गए। इन सिक्कों का धातु निकल ब्रॉस है, क्योंकि पहले जो सिक्के डाले जाते थे कॉपर निकल में डाले जाते थे और 2009 से 5 रुपये के ऐसे सिक्के निकल ब्रास में डाले जाने लगे। ऐसे कॉइन्स का वेट 6 ग्राम, साइज 23 mm और शेप सर्कुलर है। अब बता दें दोस्तों, मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के 5 रुपये के कॉइन सर्वप्रथम 2016 में बॉम्बे मिंट ने ढाले एवं कुछ समय बाद इन सिक्कों की ढलाई रोक दी। तो दोस्तों, फर्स्ट इश्यू में जो सिक्के बॉम्बे मिंट ने ढाले उसकी वर्तमान कीमत यूएनसी कंडीशन में 800 रुपये से 1200 रुपये तक है। एवं कुछ समय पश्चात दोबारा इन सिक्कों की मिंटेज शुरू की गई, ढलाई शुरू की गई। वो हैदराबाद और बॉम्बे मिंट दोनों द्वारा की गई थी। तो ये सेकंड इश्यू के हैं, यानी दोबारा जो सिक्के ढाले गए वो सेकंड इश्यू में। तो सेकंड इश्यू के सिक्के कॉमन हैं, इसकी वर्तमान वैल्यू 10 से 30 रुपये तक चल रही है। यदि फर्स्ट इश्यू का ऐसा सिक्का आपको मिले तो संभाल कर रखें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सिक्का है और भविष्य में इसकी वैल्यू 5000 रुपये तक हो सकती है और इससे अधिक भी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे सिक्कों की वैल्यू आज कम हो सकती है, परंतु भविष्य में ऐसे सिक्के बहुत महंगे दामों में बिकते हैं। तो ऐसे कॉइन कलेक्ट करते जाइए। कई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो 1-2 सिक्के मिलते ही बेचने की सोचते हैं। तो दोस्तों, 1-2 सिक्के प्राप्त होते ही बेचने की न सोचें, आप कलेक्शन करते जाइए। 4-5 वर्षों के बाद कलेक्शन मिंट एवं वर्ष वाइज करने पर आप स्वयं ही जान जाओगे कि मेरे कलेक्शन की क्या वैल्यू है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके पास 1 या 2 एल्बम भर जाए ऐसा कलेक्शन होगा तो आप रुपए मिलने पर भी अपना कलेक्शन है जो नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आपको अपने कलेक्शन से इतना लगाव हो जाएगा कि इस कलेक्शन को और अधिक वैल्यूबल कैसे बनाऊं और इससे भी अधिक कलेक्शन के लिए लालायित हो उठेंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर ज़रूर करें।